चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। शदीद तोगयानी। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के नशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा। हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गई। शकरगढ़ शहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। शकरगढ़ में कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में 2,50,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से हजारों एकड़ धान की फसल तबाह। शकरगढ़ भेकूचक के मकाम पर भी बंद में शिगाफ। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। जरमिया झंडे के इलाके में पानी में फंसे 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तांदियावाला में भी सैलाब का खदशा। दरियाए रावी से मुल्हिका देहात से शहरियों का इनखला। शरकपुर शरीफ में दरियाए रावी से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 6,71,148 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी में पानी की सतह बुलंद। बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में कोट मोमिन के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। 7 लाख क्यूसेक से जायद का रैला गुजरेगा। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों के लिए तलब। अलीपुर चट्ठा रसूल नगर के नजदीक दरियाए चनाब के टूटने वाले बंद को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बंद कर दिया। चनाब नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेड मराला से 7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला चनाब नगर की हुदूद में दाखिल। नशेबी इलाकों की मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिंडी भटिया के इलाके कच्चा गिरना में 200 से जायद घर दरिया बुर्द। दरियाए चनाब में अहमदपुर सियाल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को नुकसान। दरियाए चनाब का मुल्तान में कटाव। कच्चे के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में बहावन नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतासरा इलाकों में रेंजर्स, फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। हजारों शहरियों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। आरिफवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में शदीद तोगयानी। कुंचम्स, कुनकाबिल, बलाड़ी कुसूरिया के इलाके पानी में डूब गए। कई छोटी बड़ी बस्तियां सैलाबी पानी के हसार में आ गईं। पाक पतन में 100 से जायद बस्तियां सैलाब से मुतासिर। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हंगामी अलर्ट जारी। मिंचनाबाद में भी दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। गांव माड़ी चक्कू का समेत कई देहात ज़ेर-ए-आब। पसरूर के नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। नाला डेक का सैलाबी पानी पसरूर शहर में दाखिल। पानी नारोवाल, सियालकोट और चविंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। सैलाबी पानी स्क्रोर, देवली, जंडियाला, मंगवाल और दीगर देहात में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब। जफरवाल में सैलाबी रैले में 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। यूनियन काउंसिल सौदरा के मुतादिद देहात मुतासिर। वजीराबाद से बेला के गांव नोगरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल। नाला पलखू, दरियाए तवी, सैदपुर और खोजा चक के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 243 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला मरीम नवाज का शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इजहार तशक्कुर। इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। अपने पैगाम में कहा, हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। लास्ट 88 में 3,46,000 क्यूसेक्स आया। जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ़्लो है वो 2,40,000 के करीब है। और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा। शाहदरा के मुकाम से दरियाए सतलुज के ऊपर 10 दिन से वहाँ लगातार हाई फ्लड की सूरत हाल चल रही है। स्ट्रक्चर को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। पंजाब के दरियाओं में 38 साल बाद बड़े पैमाने पर पानी आया। आज रात शाहदरा के मुकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर बहाव 72,000 क्यूसेक है।
डीजीपीटीआई में इरफान अली काठिया की मीडिया टॉक कहा, कहीं पर भी इंतजामात की कोई कमी नहीं, दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब की सूरत हाल पर सिविल और अस्करी इदारों के साथ राब्तों में है। दरियाए सतलुज में 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा नहीं। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। पंजाब के 6 अजला में फौज सैलाबी सूरत हाल से निमटने में मसरूफ। मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन का सामान और जानवर भी महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, शहबाज शरीफ की रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़रा को इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। फौरी मुतासरा इलाकों में जाएं, लोगों को मुंतकिल करने का अमल मजीद मौसर बनाएं। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, अखैमों की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर है। बारिशों, फ्लैश फ्लड, दरियाओं में तुगयानी है। सैलाब से जाने वाले नुकसानात हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से अकेले नहीं निपट सकते। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। भारत के दरियाओं में पानी छोड़ने पर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। सैलाब से पंजाब में 45,000 अफराद मुतासर हुए। 14,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कसूर, बिहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर समेत दीगर इलाके ज्यादा मुतासर हैं। वजीर आला मरीम नवाज सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। सूबाई हुकूमत, मुतालिका इदारे सैलाब से निमटने के लिए अलर्ट हैं। वजीर तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोगों को वज़ीर आला मरीम नवाज के दौराए जापान से तकलीफ हुई। ऐसे लोग काबिल तर्स हैं। ये कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ तनकीद करते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। गुजरात, सरगोदा, जफरबाद, वजीराबाद और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। निशेबी इलाके ज़रियाब, सियालकोट में बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निशेबी इलाके डूब गए। कई फुट पानी जमा। सियालकोट में दफा 144 नाफिज। शहरी को दरियाओं और नदी नालों पर न जाने की हिदायत। सियालकोट के तमाम तालीमी इदारे आज बंद है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र आज आम तातील शेमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जेहलुम, गुजरांवाला, लाहौर के निशेबी इलाके ज़रियाब आने का खदशा। बानी पीटीआई की हिदायत पर मेंबरान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन गंडापुर और आसिफ खान ने इस्तीफा स्पीकर को इरसाल कर दिया। दोनों ने 3 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा नहीं दिया। जुबानी कहा, इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। बानी को अखबार भी मुहैया किए जा रहे हैं। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। सितंबर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। ज़िम्नी इलेक्शन में जाने न जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार, क्योंकि वहां अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बायकॉट। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद। पंजाब में शिकस्त का डर, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा। ये है असल सियासत। राना सनाउल्लाह के सेनेट के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पिटीशन नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। ट्राइब्यूनल ने वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख जुर्माना कर दिया। जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने समाअत की।
फोर्सेस ने संबाजा बलूचिस्तान से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 47 दहशतगर्द जहानू वासिल कार्रवाइयां 7 से 9 अगस्त के दौरान की। ज्यादातर हलाक दहशतगर्द अफगान थे। 15 रोज बाद भी हलाक दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जिरगे के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। दीरबाला में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन। फितनुल खारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। खातन दरा साइट पर सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मोर्चे से अहम कमांडर साजिद की लाश बरामद हुई। शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनुल खारिज की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वजीर दाखिला का भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सत्ताइश। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों का मुआयना। वज़ीर दाखिला ने कहा तामीराती काम ने रफ्तार के साथ मयार भी बेहतर बनाया जाए और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी ज़ेर तरबियत अफसरान के क्लासरूम में गए और उनसे मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने ऑफिसर्स मेस का दौरा भी किया और खाने का मयार भी चेक किया। जिनेवा में ईरान से जोखिम मुज़ाकरात का नया दौर। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत। यूरोपीय ममालिक का जोहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालिबा। सफारतकारी बहाल न करने पर ईरान पर दोबारा पाबंदियों की धमकी। बाहमी मफाद के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है ईरान का मौक़िफ़। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। बेघर और खुराक की मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले। मजीद 75 फ़लस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। इमदाद की मुंतज़िर मजीद 17 फ़लस्तीनी भी निशाना बने। इसराइल के जबरी कहर से मजीद 3 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। तादाद 303 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 62,819 हो गई। फ़लस्तीनी शहरी साहली इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। इंसानी बहरान संगीन हो गया। मिस्री सरहद पर सैकड़ों इमदादी ट्रक रोक दिए गए। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हो सका। गजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने सरहदों पर ताज़ा कमर मचा दी। सरहदों के करीब इसराइली फौजी और टैंकों को गश्त करते देखा गया। गजा में नए फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में गजा में नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी मुतवक्के है। कहस तमाम अपनी माँ का दिल और जान हो। रोमत बस मेरे लिए दुआ करना ताकि मुझे सुकून नसीब हो। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दरका का बेटे के नाम आखिरी खत मंजर आम पर आ गया। लिखा, बेटा मेहनत करना और तालीम में कमाल हासिल करना, वक़ार के साथ जीना और अपनी माँ की कुर्बानी को फ़ख्र के साथ याद रखना। मरियम अबू दरका चंद रोज़ कबल अल नसर अस्पताल में इसराइली हमले में शहीद हो गई थी। अमरीकी सदर आज व्हाइट हाउस में गजा के मामले पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में गजा जंग के मौसर अंदाज में खात्मे पर तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी है। साल के इख्तिताम तक गजा जंग का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। इसराइल को एक और बड़ा झटका। डेनमार्क ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के इम्कान को नहीं करे हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ जमहूरी अमल होने की ज़मानत ज़रूरी है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर यहूदी मुखालिफ बयानी को हथियार बनाने से गुरेज करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, फ्रांस में यहूदी बरादरी के खिलाफ शिद्दत पसंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू इसराइल और फ्रांस के दरमियान तनाज़े को हवा ना दें। इसराइली प्राइम मिनिस्टर को गजा में दबाव का सामना है, इसीलिए फ्रांस के दाखिली मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन का इसराइली प्राइम मिनिस्टर को खत पे पैगाम।
अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद कशीदा। ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्तों में 4 बार कॉल की, मोदी ने फोन ना उठाया। जर्मन अखबार का दावा। रिपोर्ट में कहा, मोदी ट्रंप की जानिब से भारत पर 50% टैरिफ आयद किए जाने पर नाराज हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप की भारतीय मईशत को मुर्दा कहने पर भी दिल मिलाए हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। रियासी में वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइडिंग से 30 अफराद हलाक। जिला डोडा में क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद सैलाब, 3 अफराद मुकमैचल बन गए। मकबूजा जम्मू में तवी दरिया का मरकजी पुल बह गया। जम्मू डिवीजन में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स आज बंद रहेंगे।